ठीक ठाक हो ना दोस्त? फटाफट बोल मेरे बच्चों, ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? बहुत अच्छा, शेयर कर दो फटाफट। चलो क्या बोले थे दोस्त? रेखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे ना। चलो आ जा सबको रेखिक समीकरण। ठीक, रेखिक समीकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का बच्चों का मानक रूप होता है, क्या होता है? ax प्लस b बराबर 0। अगर देखो दोस्त, अगर 0 लगा दिए बराबर 0 तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। अगर 0 इसको मिटा देंगे, ढक दिए, तो क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा दोस्त? बहुपद। अब देखो दोस्त, आते सबसे पहले आ जा इसका पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर। क्या बोलेंगे? पावर। ठीक, पावर दोस्त जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात। पूछेंगे रेखिक समीकरण का पावर बताओ, तो x का पावर देखो क्या है, यहाँ पर 1 रहता है। क्या होता है? 1। क्या जवाब देगा? पावर के हाईएस्ट पावर कितना होगा दोस्त? 1। समझ में आया? और इसी को क्या बोलेंगे? शून्यक। क्या बोलते हैं दोस्त? शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। क्या बोलते हैं दोस्त? शून्यक। या बोलेंगे इसको मूल। क्या बोलेंगे दोस्त? मूल। या क्या बोलते हैं इसको? रूट। क्या बोलते हैं दोस्त अंग्रेजी में? रूट। किसी को दिक्कत? अगर x का पावर 1 है तो क्या कितना शून्यक होगा रेखिक समीकरण का? 1 शून्यक होगा। मूल कितना होगा दोस्त? 1 होगा। रूट कितना होगा? 1। किसी को दिक्कत? आ जा। अब नेक्स्ट आ जा टर्म। क्या दोस्त आता है? टर्म। टर्म जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। पद को जो है ना अलग किससे करते हैं बच्चों? प्लस माइनस से। ये प्लस माइनस क्या है दोस्त? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री की तरह काम करता है। प्लस माइनस किस तरह काम करता है? बाउंड्री की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? बाउंड्री की तरह। अगर दोस्त गुना रहेगा, गुना, अब गुना पर भी चर्चा करें। टर्म देखो, पूछेंगे इसमें टर्म कितना, बोलो तो जवाब देगा 1 2। कितना? 2। टर्म कितना करें दोस्त? 2। क्या बोलेंगे? 2 टर्म। कितना? 2 टर्म। तो एक प्लस है ना, एक प्लस क्या बोले ना, बाउंड्री कम। इधर को बोलेंगे 1 टर्म, इस इधर का बोलेंगे सेकंड टर्म। कितना टर्म? 2 टर्म। कितना पद? 2 टर्म। किसी को दिक्कत नहीं ना? आ जा दोस्त, क्या बोलते हैं? अचर। चर, अचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जा चर। क्या आता है? चर जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्त? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं दोस्त? वेरिएबल। अब देखो चर किसे कहते हैं? ए बी सी डी इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, जिसको हम बोलते हैं चर। क्या बोलेंगे? चर। एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं दोस्त? चर। अचर के बारे में, अचर क्या बोलते हैं दोस्त? अचर। अचर किसको कहते हैं? देखो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्त? कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट। ठीक, कॉन्स्टेंट जो गिनती की संख्या, जो देखो वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है, मतलब आपस में चेंज होते रहता है। ठीक, अंतर बताएंगे, चर अचर में अंतर भी बताएंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्त। अब देखो अचर, अचर को जैसे 1 2 3 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 यानी कि होल नंबर। ठीक दोस्त, इसको क्या बोलेंगे? 4 डॉट 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 इंफिनिट को क्या बोलते हैं? अचर। क्या कहते हैं दोस्त? अचर। क्या कहते हैं? अचर। किसी को दिक्कत? पूछेंगे अचर किसे कहते हैं? बोलेगा होल नंबर को, यानी कि 0 से जो नंबर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इंफिनिट तक को क्या कहते हैं? अचर। अचर का वैल्यू जो है ना दोस्त, एक फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन चर का फिक्स नहीं होता है, फिक्स वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक, अब देखो दोस्त, ठीक, आज बोले टर्म के बारे में बात कर रहे थे। टर्म जैसे देखो दोस्त, हम लिखे यहाँ पर देखो 8x प्लस 9। पूछेंगे इसमें कितना टर्म है, बता तो क्या जवाब देगा? 2। कितना टर्म? 2। सबको पता 1 2। कितना टर्म है? 2। अच्छा बता, 9 को क्या बोलते हैं हम? अचर। क्या बोलते हैं दोस्त? अचर। क्या बोलते हैं 9 को? अचर। बोलेंगे x क्या? चर। क्या बोलेगा दोस्त? चर। किसी को दिक्कत? पूछेंगे इसमें अचर कितना है तो जवाब देगा 2। चर कितना बोलेगा? 1। एक को चर में है, बोल ऐसे नो है ना। अब देखो तो अगर हम यहाँ पर अब गुना बोले, गुना क्या करता है? जैसे हम लिखे यहाँ 3
एक्स गुना 4। बोलो इसमें कितना 4 अचर है, बताओ कितना टर्म है, बताओ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। टर्म देखो दोस्त, गुना में क्या होता है, इसको गुना कर देते, क्या करते हैं, गुना कर देते, कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12x। अब क्या बचा, 12x 1 टर्म बनाना, बताओ, एक टर्म बनाना, एक पद बनाना। इसमें चर क्या है, x है ना, अचर क्या है, 12 है। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम आया समझ में? गुना में क्या होता है, एक जगह जुट जाता है, क्या गुना हो जाता है, ठीक ठीक। अब देखो दोस्त, बोले ना टर्म का पहचान क्या है, प्लस माइनस, ठीक। अब देखो दोस्त क्या आ गया, एक्स, ठीक, शून्य पता चल गया, चर शून्य कितना होता है, जवाब देगा 1, ठीक, टर्म के बारे में पता चला, ठीक। बी देखो, बी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, अचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर, क्या बोलते हैं, अचर। इसको पता है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इक्वल, क्या बोलते हैं, इक्वल, क्या बोलते हैं दोस्त, इक्वल, जिसको हिंदी में बोलेंगे बराबर, क्या बोलेंगे दोस्त, बराबर, क्या बोलेंगे, बराबर। अब पूछेंगे शून्य का आविष्कार कौन किया, बोलो, शून्य का आविष्कार, जवाब देगा आर्यभट्ट, क्या बोलेगा दोस्त, आर्यभट्ट, क्या बोलेगा, आर्यभट्ट, क्या बोलेगा दोस्त, आर्यभट्ट। पूछेंगे शून्य का आविष्कार कौन किया, बता तो, आर्यभट्ट, वैज्ञानिक का नाम है आर्यभट्ट। समझ में आया, बोलो, किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? अब देखो दोस्त, इस यानी कि वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्स का, देखो यहाँ पर लिखे दोस्त, क्या करेंगे, और एक बात ध्यान रखना, अगर हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो स्टार्ट पॉइंट में लिखना, या तो इंप्लाइज के साथ चलेंगे, क्या चलेंगे, इसको इंप्लाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, इंप्लाइज, क्या बोलेंगे, इंप्लाइज, क्या बोलेंगे दोस्त, इंप्लाइज, क्या बोलेंगे, इंप्लाइज, या तो या लिखेंगे, या तो दोस्त ओ आर लिखेंगे। बोलो, इसको लेके चलना है सजा के लिख करके, ठीक है। तो जैसे देखो, इसको अभी हम सोल्व करते हैं, ठीक, देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं, लिखें ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बराबर, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो सोल्व करेंगे दोस्त, अब देखो ए एक्स, तो ए एक्स लिख देंगे, ठीक, इसको उठा के इधर लाएंगे, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा ना, बोलो ऐसे नो। अब देखो दोस्त, यह चीज, ये चीज क्या है, गुना में है ना, बोलो ऐसे नो, ये चीज गुना में है ना, बोलो ऐसे नो, है ना गुना में, तो क्या लिखेंगे दोस्त, एक्स, एक्स बराबर, एक्स का मान निकालें तो क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक। तो इस आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह, इसीलिए x बराबर माइनस बी अपॉन ए आंसर लिखेंगे, ठीक ठीक है दोस्त, बोलो ऐसे नो। अब दोस्त देखो, इसका अगर हम कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं, गुणांक, पूछेंगे दोस्त x का गुणांक बता, इसका आगे वाला x, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। पूछेंगे x का गुणांक बता, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा वो दोस्त, बोलो, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला क्या होगा, a, क्या होगा दोस्त, a। देखो दोस्त, x का गुणन क्या होगा, a। पूछेंगे यहाँ पर क्या रहता है दोस्त, x पर पावर 0, पूछेंगे x पर पावर 0 का मान क्या होता है, बताए थे, यानी कि घात घातांक में x पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना, 1। पूछेंगे x पर पावर 0 का गुणक बताओ, क्या जवाब देगा दोस्त, बोलो, क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा दोस्त, x का गुणक, बोलो x डिग्री का गुणक क्या जवाब देगा, तो b बोलेगा, क्या बोलेगा, b। किसी को दिक्कत, बोलो, किसी को प्रॉब्लम, गुणक में आए समझ में? यानी कि पूछेंगे x का कोफिशिएंट बता तो क्या जवाब देगा, a। x डिग्री का कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या बोलेगा, x 0 डिग्री का कोफिशिएंट बोलेगा, क्या बोलेगा, b, क्या बोलेगा दोस्त, b। किसी को दिक्कत, बोलो, किसी को प्रॉब्लम, बोलो, समझ में आया, बोलो, मजा आ गया पढ़ने में, बोलो मेरे बच्चों, किसी को दिक्कत? अब थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं, ठीक। बोलो, रेखिक समीकरण का मानक रूप बोलो सब कोई, बोलो, सबकी आवाज दो, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो b को क्या बोलते हैं दोस्त, अचर, x को पता क्या बोलते हैं, चर, क्या बोलते हैं, चर। x का कोफिशिएंट क्या है दोस्त, a, बताए ना, a। तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इक्वल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर। 0 का आविष्कार कौन किया है, आर्यभट्ट। 0 का आविष्कार किसने खोजा है, आर्यभट्ट ने खोजा है। पावर, रेखिक समीकरण का हाईएस्ट पावर बता दो, क्या बोलेगा, 1। घात पूछेंगे जवाब देगा 1। पूछेंगे रेखिक समीकरण का शून्य, यानी कि x पर जितना पावर उतना शून्य, तो x पावर कितना है, 1। तो 1 शून्य
मूल कितना, एक मूल बोलेगा, रूट कितना बोलेगा, एक बोलेगा। समझ में आया? ठीक, अब टर्म पर चर्चा करते हैं। टर्म जो है ना, टर्म को किससे अलग करता है? प्लस माइनस अलग करता है, गुना कभी नहीं अलग करता है। ठीक दोस्त, टर्म को किससे कौन कौन अलग करता है? प्लस माइनस अलग करता है। ठीक, अब देखो पूछेंगे इसमें टर्म कितना, जवाब देगा 1 2। दो टर्म है कितना? 2 टर्म, तो प्लस बाउंड्री है ना, बीच भाग दे दो, 1 हुआ 2 हुआ, 2 टर्म। कितना टर्म? 2 टर्म। चर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल ABCD, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेरिएबल। वेरिएबल का मान फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। ठीक, वेरिएबल चर का मान दोस्त फिक्स नहीं रहता, लेकिन दोस्त अचर का मान क्या रहता है? फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलेगा। यानी कि देश में विदेश में कहीं भी जाओ, अचर का मान चेंज नहीं होता है। जो है 5 रुपए 5 रहेगा, 3 टका 3 टका रहेगा, 8 टका 8 रहे लिखा रहेगा। ठीक है, ये बदलता नहीं कभी, जिंदगी में नहीं कभी बदलेगा दोस्त। समझ गया ना? कभी नहीं बदलेगा। ठीक, आजा बोले द्विघात समीकरण सोल्व कैसे करते हैं, मतलब सॉरी समीकरण को सोल्व करते करते द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, द्विघात कैसे करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, जब भी चलना है एम्प्लॉइज के साथ चलना है, या तो या लिखना है या तो और लिखना है। ठीक, अब देखो सोल्व किया, देखिए समीकरण को सॉल्व करके बताए ना, क्या निकलेगा? -b अपॉन, यही शून्यक होगा। ठीक है दोस्त, शून्यक। तो पता है x का गुणांक पता a, x का गुणांक b। बोलो किसी को प्रॉब्लम? बोल, एनी डाउट? क्लियर हुआ? मजा आ गया ना? बोलो पढ़ने में मजा आया? तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, ताकि समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। ठीक, पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक, डिटेल में। समझ गया ना दोस्त? पढ़ो, लेकिन मन तन धन लगा कर करके कॉपी में नोट करो। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार देखो, लेकिन अच्छा से देखो, माइंड में सेट कर लो, ताकि भूलना नहीं है कभी, बुढ़ारी तक नहीं भूलना है। ठीक है दोस्त?